जो ये सोठा है, ये 5 सोठा हैं। ये हमें जब रामायण पढ़ते हैं, शुरू करते हैं रोज की में, तो हमें ये 5 सोठे रोज पढ़ने पड़ते हैं। देखो यहाँ तक ये 5 सोठे हैं। ये 5 सोठा हमें रोज पढ़ने पड़ेंगे। और जब भी हम सोठा या दोहा पढ़ते हैं तो हमें एक संपुट लगाना होता है। संपुट अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु दशरथ, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ये वाली लगा सकते हैं और अपनी पसंद की कोई सी भी लगा सकते हैं। पहले भी लगाते हैं और फिर बाद में लगाते हैं, और उसके बाद हम फिर चौपाई शुरू करते हैं। और ये तो सोठांक है। ये सोठा में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, और मुझे वीडियो को मैं कई दिन से सोच रही हूँ बनाऊँ, और मुझे ज़रूर बनाने के लिए मेरे पे कमेंट आ रहे हैं बनाने के लिए, इसलिए मैं इसे बना रही हूँ। तो ये 5 सोठा पढ़ने के बाद फिर चौपाई गाई जाती है। चौपाई गाने से पहले हम संपुट लगाते हैं, और चौपाई ख़त्म होने के बाद हम संपुट लगाते हैं। जैसे ही दोहा शुरू होता फिर हम संपुट लगाते हैं, फिर दोहा गाते हैं। तो ये हमारी रामायण के बताने के, इसमें रामचरितमानस में, इस रामचरितमानस में देखो क्या क्या है। इसमें बहुत कुछ चीज़ लिखाई गई है। ये रामायण को समझाने की हम शुरुआत करते हैं। रामायण में कथाएं, अयोध्या में राम के जीवन की शुरुआत करते हैं। परिचय की शुरुआत करते हैं। यह महाकाव्य है। राम की बाल लीला है, इसमें है बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। जीवन इस रामचरितमानस में वर्णन किया गया है। अयोध्या में श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ। अयोध्या में श्री राम का जन्म, अयोध्या में उनकी बाल लीलाएं इस ग्रंथ में दर्शाई गई हैं। दशरथ के पुत्र हुए, उनकी खुशी ये उनके पुत्रों में थी। दशरथ जो अयोध्या में राम पालन करते थे, दशरथ के पुत्र होने की खुशी दशरथ को सबसे ज़्यादा थी। पुत्रों में वे बेहद खुश रहते थे। राम अपने भाइयों के साथ गुरुकुल में वशिष्ठ जी के संधि में सीखते गए। कुछ मुख्य संस्कार जैसे राम विवाह, सीता के साथ वन में जाना, और सीता के साथ वन में जाना, यह एक ग्रंथ ही नहीं है। यह एक रामचरित सिर्फ ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक पथ है, मार्ग है। इस पर जो चलता है वह एक तर जाता है। पारंपरिक रूप से लोग रामचरितमानस को पढ़ने से पहले अर्थ करन्यास करते हैं और जरूरी मानते हैं, क्योंकि अर्थ करन्यास करने से हमारा मन शुद्ध होता है और एकाग्रता बढ़ती है। हालांकि यह पूरी तरह से व्यक्ति पर श्रद्धा रखती है, परंपरा पर निर्भर करती है। अगर उनके घर में यह परंपरा है कि हम रोज़ रामायण पढ़ते हैं, तो वो रोज़ अर्थ करन्यास करते हैं, तो बच्चों को भी उनके अपने पूर्वजों पर के ऊपर चलना चाहिए। जैसे उनके पूर्वज करते थे वैसे ही करना चाहिए। अब बाकी जब जैसे अपनी इच्छा है, अपनी इच्छा से करें, जैसे उनकी इच्छा हो। आज के ज़माने में बच्चों की इच्छा कुछ और होती है, बड़ों की इच्छा कुछ और थी। तो जैसे अगर चाहें तो आप सीधे तरीके से भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे नियमों का ही पालन करें, आप सीधा सीधा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन रामायण ज़रूर पढ़ें, रामचरितमानस ज़रूर पढ़ें। इसमें जो हम तुलसीदास जी के बारे में बताएंगे। तुलसीदास जी की जो इसमें वर्णन किया गया है, तुलसीदास जी आज जो बनारस है उसमें पैदा हुए थे।
जो आज बनारस है उसमें पैदा हुए थे। उनका जब पहला बचपन का नाम उनका रामबेल था। फिर वो भगवान की पूजा में लीन हो गए तो वो उनका एक जीवन सादा व्यतीत हुआ था शुरू में। फिर वो एक महाकाव्य बन गए। राम जी की शरण में आने के बाद जब वो राम जी के पूजा में लीन हो गए, उसके बाद वो तुलसीदास जी बन गए। जीवन पूरी तरह से, लेकिन बाद में कवि बन गए। रामचरितमानस ग्रंथ नहीं है बल्कि आध्यात्मिक पथ है, मार्ग है। उनके शब्दों में जो शक्ति है आज भी लोगों को नैतिकता, भक्ति और संदेश की तरफ प्रेरित करती है। रामायण में यह रामचरितमानस में एक ऐसे जोड़ है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इसको पढ़ने के बाद इतना मन शांत हो जाता है कि जिसका कोई वो नहीं है, कोई छोर नहीं है। ये रामायण पढ़ने का ये कोई वो नहीं है कि भाई हम कुछ मांगते हैं रामायण से क्या मांगे। रामायण तो हमें इतना देगी, इतना देती है कि हम संभाल भी नहीं सकते, क्योंकि इनका ही दिया तो सब कुछ है। ये हमें ये संकल्प नहीं लेना चाहिए कि भाई रामायण हमें ये दे वो दे। रामायण हम तो रामायण से थोड़ा सा मांगेंगे, रामायण हमें पता नहीं कितना दे दे। तो इसलिए रामायण की कोई उचित सीमा नहीं है मांगने के लिए। रामचरितमानस से कोई उचित सीमा नहीं मांगना चाहिए। रामचरित से कहें कि आप हमारे और हम आपके हुए, बस आप हमारे हम आपके हुए। आप हमारे सिर पर हाथ रख दो, हमें आपको पढ़ने में मन लग जाए या एक जगह हमारा मन टिक जाए। तो यह रामायण से आप संकल्प ले सकते हैं पढ़ते समय। रामायण एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है और इसके मुख्य पात्र हैं, सबसे प्रमुख पात्र है इसमें राम जी जो दशरथ के पुत्र हैं, सीता माता के पति हैं, और सीता माता जो जनक की बेटी हैं, और लक्ष्मण जो राम जी के छोटे भाई हैं, जो राम जी के साथ वन में गए थे। रावण जो श्रीलंका का राजा था और जो सीता माता को हरण करके ले गया, उसका प्रतिपद है। और भरत जी, शत्रुघ्न जी जो राम जी के छोटे भाई हैं, उनकी इसमें कोई दर्शाया गया है रामायण में। और पात्र हैं जैसे हनुमान जी हैं, सुग्रीव हैं और जो अन्य हैं, जो ये तो मूल रूप से हैं ही। और जो और हैं छोटे जो बलिदान देकर चले गए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा बलिदान दिया, वो भी इसमें पात्र हैं। रामायण का महत्व इसलिए ही नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ एक कहानी नहीं है। रामायण में एक कहानी नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये तो बल्कि अपने नैतिकता और रिश्तों और आदर्शों का चित्रण है इसमें। और बाकी पात्रों को महात्म्य, जीवन, संघर्ष, बलिदान और लोगों को सत्य की राह पर पहुंचाने के लिए रामचरितमानस है। इसको पढ़ने से मन एकदम शांत हो जाता है। आप पढ़ो, घर में खुशियाँ आती हैं। घर में बच्चों को पढ़ाओ और आप भी पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़े। आज का वीडियो यहीं तक। जय सिया राम।